नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। मैं कुलदीप चांद। गहलोत सरकार में अगर कोई सच्चाई की आवाज अगर आम व्यक्ति भी उठाता है तो देखो क्या हाल है। लेकिन आज तो एक वकील ने कहा आम आवाज उठाई है। क्या ये गहलोत सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला और वकालतनामा पेश किया कि मुकदमा दर्ज किया जाए, तो फिर क्या कोर्ट के आदेश के बाद भी 1 माह का समय हो चुका है लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। क्या सीएम अशोक गहलोत कानून से ऊपर है या फिर किस जुर्म में आखिरकार गिरफ्तार किया गया गोवर्धन को? किस मामले में गिरफ्तार किया गया है? गोवर्धन जी को इसी मामले में गिरफ्तार किया है कि उन्होंने पीड़िता की पैरवी कर ली। मामला पीड़िता की पैरवी का है। एक कोरोना काल की एफआईआर का बहाना करके विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। उसकी 482 में 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट का स्टे था। उस हाई कोर्ट को स्टे को गवर्नमेंट के जो हाई कोर्ट में सरकारी वकील नियुक्त है, उन्होंने विशेष रूप से कोर्ट से आग्रह करके उस स्टे को खारिज करवाया। जबकि गोवर्धन सिंह इन पर्सन पैरवी कर रहे थे। उन्होंने खुद ने कहा था कि इस मामले में हाई कोर्ट का आदेश है, जब तक अंतिम रूप से डिसाइड नहीं हो जाए इंटरिम कंटिन्यू रहेगा। फिर भी माननीय न्यायालय ने हमारा जो इंटरिम वेकेंट कर दिया। हम न्यायालय के आदेश की सम्मान करते हैं। लेकिन जब 11:30 बजे प्रकरण की सुनवाई हुई और ऑर्डर पुलिस के पास आया ही नहीं। पुलिस को अक्सर आम आदमी पुलिस के पास आता है तो पुलिस कहती है सर्टिफाई कॉपी लाओ, और सर्टिफाई कॉपी पुलिस के पास आई नहीं। उससे पहले गोवर्धन सिंह एडवोकेट, जिसके एडवोकेट समुदाय के बारे में पुलिस कमिश्नर जयपुर, वर्तमान पुलिस कमिश्नर जयपुर आनंद श्रीवास्तव का स्पष्ट आदेश है कि एडवोकेट कोर्ट हाई कोर्ट कहीं भी जाता है, वापिस आता है तो उसके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, कोई इलीगल कार्रवाई नहीं करे। फिर भी इन्होंने कमिश्नर साहब का आदेश नहीं माना और सादा वर्दीधारी जिनकी कोई पहचान नहीं है, उनकी पहचान इतनी है गेट नंबर 3 के और कमिश्नरेट के जो सीसीटीवी लग रहे हैं उनमें कैद है, वो उनको एक आतंकवादी की तरह गोवर्धन सिंह एडवोकेट जो सब अन्याय के खिलाफ लड़ता है, उसको 2 साल की एफआईआर, 2 साल पुरानी एफआईआर में आज बिना 41 सीआरपीसी का नोटिस दिए, बिना पुलिस नियमों का 6.26 क्लोज 2(1) का नोटिस दिए, इनलीगल रूप से उठा के लिए और अब 4:30 बजे उनकी गिरफ्तारी दिखाई है। 12 बजे से 4:30 बजे तक उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। अधिवक्ता समुदाय बाहर खड़ा रहा, उनको मिलने नहीं दिया। उसके बाद में लिखित में प्रार्थना की, तब 3 अधिवक्ताओं को मिलने दिया है। फिर भी आप मिल के लाए उनसे? हाँ, बात हुई उनसे मिल के आए हैं। उन्होंने कहा कि गोवर्धन सिंह झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। गोवर्धन सिंह अन्याय के खिलाफ लड़ना बंद नहीं करेगा। चाहे मुझे यहाँ घाटगेट सेंट्रल जेल में भेज दो, चाहे रेंगून जेल में भेज दो, चाहे काला पानी भेज दो, अन्याय के खिलाफ मैं वहाँ भी लड़ूंगा और यहाँ भी लड़ूंगा। और कुछ लोगों के जो काले कारनामे हैं वो उजागर होंगे। क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आवाज उठाना गुनाह है? इस मामले को देख के तो यही लगता है कि 354 में आम 354 इनके राजस्थान पुलिस में 354 कितनी पेंडिंग पड़ी है, 376 कितनी पेंडिंग पड़ी है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। क्या वकीलों को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि वकीलों को पैरवी करने से रोका जा रहा है। रोक के गिरफ्तारी का भय दिखा के अन्याय के खिलाफ लड़ने से रोकना चाहते हैं। एक वकील को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं आप, तो आम जनता से क्या न्याय की अपील करेंगे सरकार के पास? आज सभी अधिवक्ता भाई लोग यहाँ पे सुबह 12 बजे से खड़े हैं थाने के बाहर। न किसी अधिवक्ता को मिलने दिया इन्होंने और न ही अभी तक कोई स्पष्ट पुलिस ने कोई जवाब दिया किस वजह से गिरफ्तार किया गया, क्या किया है। सिविल वर्दी के अंदर वहाँ गए और एक आतंकवादी को जिस तरह से उठा के लाते हैं पुलिस वाले, उस वजह से इस तरीके से सिविल वर्दी उठा लाए। एक पुलिस कोई आम आदमी को भी पुलिस थाने में इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है तो पहले सूचना दी जाती है उसको फ़ोन पे और फिर उसको बुलाया जाता है थाने में, कोई भी जांच की जाती है। और आप उस तरह से आतंकवादी को उठाए, गोवर्धन सिंह जी एक अधिवक्ता है, उस तरह से आप एक अनलीगल तरीके से उठा के लाए, ये बहुत ही गलत है न्याय प्रक्रिया। इसमें काफ़ी राजनेताओं का हस्तक्षेप लग रहा है जिन्होंने क्योंकि एक इतनी पुलिस की साधारण पुलिस को किसी स्पष्ट तरीके से बता नहीं पा रहे। ऊपर से लग रहा है काफ़ी दबाव बनाया हुआ है पुलिस के ऊपर, जो अपनी किसी स्पष्ट अधिकारी का किसी का नाम नहीं ले रहे, क्यों लाए, किस प्रकार से लाया गया। फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया पुलिस ने, क्या कुछ कहना आप? देखिए क्या है, जिस तरह के जो मुकदमे के अंदर उठाकर लाए, उस मुकदमे के अंदर ये 354 और SC ST और कुछ मामूली धाराएं बताते हैं, शायद जमानती धाराएं हो सकता है कुछ है जमानती हो। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं क्या इस तरह के प्रकरण के अंदर क्या इंटेलिजेंस की टीम शामिल होती है? ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशन स्थानीय थाना या लोकल पुलिस के द्वारा की जाती है जहां FIR दर्ज है। तो यहाँ इंटेलिजेंस का शामिल होना ये बिल्कुल इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि इस FIR को केवल शोल्डर इस्तेमाल किया गया है और इसके पीछे आप राजनीतिक उत्प्रेरण के दे, राजनीतिक उत्प्रेरित करके पुलिस की सहायता लेकर के और जबरन जो है झूठा फंसाया जा रहा है।
ये बड़ा मामला है मैडम, आपको क्या लगता है क्या सच्चाई हो इसमें सकती है? सीधे सीधे है कि इसमें पुलिस वाले नहीं, गहलोत सरकार जो है वो सीधा सीधा इनको टारगेट कर रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि मुकदमा दर्ज हो गया गहलोत सरकार के खिलाफ। तो गहलोत सरकार ने जो है पुलिस को टारगेट बना के, जो हमने लाइव वीडियो देखा, मतलब एक अधिवक्ता को इस तरह से पकड़ के कोर्ट, जो वकालत का जो कोर्ट होता है वो बहुत ही सम्मान्य होता है, उसको इस तरह से पकड़ के ला रहे थे जैसे कि कोई बम ब्लास्ट की कोई योजना कर रखी हो, या कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो, या जो पुलिस कोई किसी को गिरफ्तार करती है पहले कारण बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर वकीलों के साथ? नहीं, एक्चुअली ये है कि कारण कहाँ से बताएंगे, क्योंकि गहलोत, ऊपर से गहलोत सरकार का दबाव है, इसलिए क्या जा रही है, पुलिस नहीं कर रही है काम, ये कर रही है सिर्फ गहलोत सरकार, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना बहुत बड़ी बात है। ये जो और गिरफ्तारी है पूरी तरीके से राजनीति से उत्प्रेरित गिरफ्तारी है और इसको स्पष्ट रूप से कहने में हमें कतई कोई गुरेज नहीं है। चाहे हमारे खिलाफ भी मामले दर्ज कर लिए जाए, हम कतई गुरेज नहीं करते कहने में कि आज की जो गिरफ्तारी है पूरी तरीके से राजनीति से उत्प्रेरित गिरफ्तारी है। मीडिया में, सोशल मीडिया में सिर्फ बातें चल रही है आजाद नबी जी की फेक एनकाउंटर भी किया जा सकता है, क्या कहना? ये तो मैंने पहले भी मीडिया को अवगत कराया था कि पुलिस के बारे में माननीय उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय मुल्ला जी ने स्पष्ट टिप्पणी लिखी है, इंडियन पुलिस एक अपराधियों का संगठित गिरोह है। हालांकि वो बाद में सेट असाइड हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और पुलिस पर राजस्थान पुलिस पर बार बार फेक इनकाउंटर के आरोप लगे हैं। पुलिस के उच्च अधिकारी जेल भी गए हैं और जेल से ही रिटायरमेंट हुए हैं, लेकिन फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, गोवर्धन सिंह को हद से ज़्यादा टॉर्चर पुलिस कर सकती है, क्योंकि पुलिस अधिकारी, हम जब गेट पर खड़े हैं, पुलिस के निचले तबके के कर्मचारी गोवर्धन सिंह की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ऊपर वाले इलीगल रूप से कस्टडी में ला रहे हैं। इसलिए ऊपर का दबाव आने पर कुछ भी किसी अप्रिय घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस का ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। यहाँ तो वकीलों में भी डर पैदा किया जा रहा है। ऐसा क्या गुनाह कर लिया? क्या सच्चाई को उजागर करना गुनाह है? तो अगर आज वकील को न्याय मिला तो फिर एक आम नागरिक को न्याय कैसे मिल सकता है? खास रिपोर्ट कुलदीप चांद के साथ,